हमने यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का जो हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम उसको इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और इसमें सबसे पहले जो टर्म आती है वो केमिकल रिएक्शंस की है। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कंप्लीट रिएक्शन, नंबर 2 इनकम्प्लीट रिएक्शन। अब कंप्लीट रिएक्शन क्या होंगे? ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स केमिकली कंबाइन होकर हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। यानी वो कंप्लीट हो जाते हैं रिएक्शन, यानी पूरे रिएक्टेंट जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस जो दोबारा से हैं प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन डिकम्पोज होकर दोबारा जो है हमारे पास रिएक्टेंट ना बना सके, तो ऐसे रिएक्शंस को कौन से रिएक्शंस कहते हैं? कंप्लीट रिएक्शंस भी कहते हैं। और नंबर 2 उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी टर्म है इनकम्प्लीट रिएक्शंस। इनकम्प्लीट रिएक्शंस क्या होंगे? कंप्लीट रिएक्शंस के बिल्कुल अपोजिट, यानी इनकम्प्लीट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जो जारी रहते हैं और कंप्लीट नहीं होते। ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का इट्स मीन भी है कि वापस आना, मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो अगेन डिकम्पोज होकर दोबारा उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट रिएक्शंस भी कहते हैं। और नंबर 2 कि ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा 9.1 है, नेम है उसका रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस पूरे टॉपिक में सबसे पहले हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उस रिवर्सिबल रिएक्शन का जो टॉपिक होगा उसमें हमने इरिवर्सिबल रिएक्शंस को भी डिस्कस करना होगा और साथ में रिवर्सिबल रिएक्शंस को भी, उसकी भी एग्जांपल डिस्कस करनी है और रिवर्सिबल रिएक्शंस के भी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस करना है और साथ में दोनों को एक्सप्लेन करना है इसके एग्जांपल के थ्रू और साथ में उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगे और इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इरिवर्सिबल रिएक्शंस प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, यानी इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा रिएक्टेंट कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होंगे। रिकम्बाइन नहीं होंगे तो देन वो प्रोडक्ट भी दोबारा नहीं बना सकेंगे, ठीक है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास H2 प्लस 2O2, यानी 2 हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मौजूद हैं। इससे जो हमारे पास रिएक्शन बनता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें जो है इस एग्जांपल में आपने देखा कि इसमें हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन हुआ है, हमारे पास एक प्रोडक्ट बना दिया। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल दोबारा रिकम्बाइन नहीं होगा और दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे रिएक्शन जो होते हैं उन्हें कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शंस कहलाते हैं। नंबर 2 इट टेक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट होगी और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल एरो के साथ, यानी ये सिंगल एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ये लेफ्ट टू राइट जो है वो प्रोसीड होते हैं, दोबारा से प्रोडक्ट नहीं बनाते, ठीक है। ये था रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक कंसिस्ट करता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पर ही करता है। देन इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। इसमें जो प्रोडक्ट होंगे दोबारा से रिकम्बाइन होंगे और क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट बनाएंगे। इसको एग्जांपल के जरिए देखें कि H2 प्लस I2, यानी हाइड्रोजन है और आयोडीन है, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के बनते हैं। इसमें देखें जब ये रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दोबारा से जो हाइड्रोजन आयोडाइड है डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद दोबारा से जो है वो हमें रिएक्टेंट देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि ये जो रिएक्शंस होते हैं इन्हें इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी ऐसे रिएक्शन जो कंप्लीट नहीं होते। नंबर 2 जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है ये इट टेक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट जो है वो जाते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट होते हैं। इरिवर्सिबल की बात हो रही तो इस रिएक्शन की बात करेंगे। देन इसको जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी ये है कि इसको डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ओके। ये जो था रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन के में डिफरेंस था। और नेक्स्ट जो हमने अब टॉपिक क्लियर करना है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू ही करना है, यानी इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की मजीद हमने 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है। रिवर्सिबल रिएक्शन को 2 मजीद एग्जाम्पल के साथ क्लैरिफाई करेंगे। नंबर 1 जो हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है हाइड्रोजन आयोडाइड की है। नंबर 2 जो आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में देख लेते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखना है कि अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फर्स्टली हम इसका फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास जो आयोडीन मौजूद है ये पर्पल इन कलर होती है, लेकिन हाइड्रोजन जो है
हमारे पास गैस फॉर्म में मौजूद है। इन दोनों की जब वेपर जो है एक फ्लास्क के अंदर, क्लोज फ्लास्क लेंगे, उस फ्लास्क के अंदर हमने इन दोनों के वेपर्स को डाल देना है और डालने के बाद क्या करना है कि इसको हीटअप करना है। जैसे हीटअप होंगे इनके जो वेपर्स हैं वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद जो है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के बना देते हैं। देन हमें पता कैसे लगता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है फिर रिवर्स रिएक्शन हुआ है। इसकी एक सेम सी रीज़न है कि देखें, मैंने आपको पहले बताया कि आयोडीन जो है पर्पल इन कलर होता है। जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन में आएगा, यानी हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, तो इसका जो कलर होगा वो फेड हो जाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट होगा। जैसे आयोडीन का कलर कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा तो इट्स मीन हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ मूव हुआ है। तो ये रिएक्शन हमारे पास कौन सा कहलाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है कंबाइन होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इसका कलर जो है पर्पल होता है। पर्पल कलर जब फेड अप होगा तो इट्स मीन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने रिएक्शन देखना है, इसको हम लेते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमने ले लिया, इसको दोबारा से डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज जैसे ही होगा तो हमारे पास दोबारा से रिएक्टेंट जो है वो बना देता है। अब रिएक्टेंट जब अगेन फॉर्म होंगे तब कैसे पता लगेगा? तब इस तरह से पता लगेगा कि हमारे पास जो पर्पल कलर आयोडीन का था वो ख़त्म हो गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है दोबारा से अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये अपेयर होगा तो इट्स मीन यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन हुआ है। तो इसको हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे? रिवर्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसको हम रिवर्सिबली किस तरह से लिख सकते हैं दोनों रिएक्शंस को? वो इस तरह से कि हमारे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के बन जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया है कि किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने इसी की नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करना है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। तो इसको भी हमने इसी की तरह देखना है। फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद मेरे पास एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा इसको भी हम फॉरवर्ड कहेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है देन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आया था वो दोबारा से डिकम्पोज हुआ है। डिकम्पोज होने के बाद वो हमारे पास अगेन रिएक्टेंट बना देता है, जिसमें से फर्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड है, नेक्स्ट वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब इन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, सिंपली रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट वन ये कि हमने इस रिएक्शन को एक ओपन फ्लास्क में करना है। जब हम इस रिएक्शन को ओपन फ्लास्क में करते हैं तो क्या होगा कि ये कंप्लीट रिएक्शन कहलाएंगे। तब ये कौन से रिएक्शन कहलाएंगे? कंप्लीट रिएक्शन। इसमें कंडीशन है कि कंप्लीट रिएक्शन कैसे होंगे? ये कंप्लीट रिएक्शन उस सूरत में होंगे जब हमारे पास फ्लास्क जो है वो ओपन होगी। वजह ये है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास गैस फॉर्म में होती है। जब वो गैस फॉर्म में होती है, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस फ्लास्क से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकल जाती है तो इट्स मीन ये कौन से रिएक्शन बन जाते हैं? कंप्लीट रिएक्शन बन जाते हैं, ठीक है। अब इसकी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि फिर हमने इसको रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो उस वक्त कहलाएगा ये जब हमारे पास जो फ्लास्क हमने ली हुई है वो क्लोज फॉर्म में होगी, ठीक है। तो उसी तरह से हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट को लेने के बाद उसको हीटअप करना है। हीटअप करने के बाद वो हमें प्रोडक्ट्स देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये बन जाते हैं तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारी जो फ्लास्क है वो क्लोज है, बिल्कुल क्लोज फ्लास्क होने के बाद ये दोबारा यहाँ पर कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। फिर कैल्शियम कार्बोनेट अगेन डिकम्पोज होंगे, देन हमारे पास अगेन रिएक्टेंट बना देंगे। इस तरह से जो है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे को, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसको हम रिवर्सिबली ऐसे लिखते हैं CaCO3 रिवर्सिबल रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास बन जाते हैं। ये जो 2 एग्जांपल थी हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है हमने इसको इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक स्टेट होती है, लेकिन इससे पहले हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। फिर दैन इसकी 2 फॉर्म्स जो है वो हमने आगे डिस्कस करनी है।